नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। एक बहुत पुरानी और प्रचलित कहावत है, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। और बिल्कुल ऐसे ही ये धान और गेहूं घोटाले में हो रहा है। 50 करोड़ के धान घोटाले के रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद भी जो वेयर हाउस वाले हैं और राइस मिल वाले हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। 50 करोड़ के धान घोटाले के बाद अब उजागर हुआ है गेहूं घोटाला। और वो गेहूं घोटाला जिसमें गेहूं के साथ मिट्टी मिला दी गई। वेयर हाउस वालों की हिम्मत देखिए आप। अच्छे भले गेहूं में मिट्टी मिलाकर उसे सरकार के हवाले करने की पूरी पूरी तैयारी हो चुकी थी। और यह मामला है मझौली के मां रेवा वेयर हाउस का, जो सबसे बदनाम वेयर हाउस है। इसी वेयर हाउस में धान घोटाला हुआ था और जिसका संचालक जेल गया था और जेल से हाल ही में वो जमानत पर छूटा है। लेकिन उसके बाद उसने गेहूं घोटाला कर दिया। और गेहूं घोटाला भी कैसा कि जो सरकारी खरीदी में गेहूं खरीद लिया गया, उस गेहूं को वो अपने वेयर हाउस में लाता है और वहां बकायदा डंपर से मिट्टी बुलवाता है और उस मिट्टी को उस गेहूं में मिक्स करता है। तो मिट्टी की बोरियों में गेहूं अलग रखा रहता है और जो मिट्टी बगरी हुई वहां अलग रहती है। कलेक्टर दीपक सक्सेना को ये जानकारी लगती है। वो तत्काल एसडीएम सेहोरा सिंघई जी को आदेशित करते हैं और फिर एसडीएम सेहोरा पूरी टीम के साथ उस मझौली के मां वेयर हाउस में धावा बोलते हैं। तो वहां के हालात देखकर अधिकारियों की पूरी टीम चौंक जाती है, क्योंकि उस वेयर हाउस में बकायदा गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा था और उसके ऊपर बकायदा काली मिट्टी के लेयर बिछी हुई थी। और तो और वहां मिट्टियों से भरी बोरियां रखी थी और वो गेहूं भी रखा था जिसमें ऑलरेडी मिट्टी मिक्स की जा चुकी थी। इस तरह करीब मिट्टी मिला हुआ गेहूं ये 405 बोरी वहां से बरामद हुआ मां रेवा वेयर हाउस से। और जो साफ गेहूं है वो करीब 200 बोरी वहां बरामद हुआ। और जो मिट्टियों से भरी बोरी थी, करीब 400 बोरियों में सिर्फ मिट्टी मिट्टी भरी थी, वो बरामद हुई। और मिट्टी वाला जो गेहूं था जो मिक्स हो चुका था, 203 बोरियां बरामद हुई। आप देखिए क्या अंधेरगर्दी है, क्या हिम्मत है। वहां के लोगों से जब पूछताछ की गई और अधिकारियों से जब न्यूज ट्रैप की टीम ने पूछताछ की तो यह जानकारी निकल कर आई। हालांकि किसी ने भी अपना नाम उजागर ना करने की शर्त रखी, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि यह मां वेयर हाउस वाला एक स्थानीय भाजपा नेता के इशारे पर इस तरह की हिम्मत जुटा रहा है और खुलेआम खुल्लम खुल्ला ये फर्जीवाड़ा कर रहा है। कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है। अब आप सोचिए, मझौली का ये जो मां वेयर हाउस है, जहां ये वेयर हाउस है उससे मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर खरीदी केंद्र है और उस खरीदी केंद्र में गेहूं खरीद लिया जाता है। उसके बाद वही गेहूं इस वेयर हाउस में आता है और ये वेयर हाउस वाला बकायदा उस खरीदी केंद्र से, जिसका नाम है ओम साई केंद्र, ओम साई वेयर हाउस, वहां से बकायदा सरकारी बारदाने आते हैं और उन बारदानों में ये मिट्टी मिलाकर गेहूं में और फिर वो गेहूं भरने का खेल शुरू होता है वहां। दुर्भाग्य यही था उस वेयर हाउस वाले का कि एसडीएम की टीम वहां धावा बोल देती है और उसकी पूरी करतूत स्पॉट में ही पकड़ जाती है। अब इसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जो मझौली के सबला संकुल स्तरीय संगठन है काकरदेही, ये महिला समूह है। इस महिला समूह पर इतनी बड़ी मेहरबानी है सरकार की कि एक महिला समूह को 3 उपार्जन केंद्रों की जिम्मेदारी दे दी गई। उसमें ओम साई राम एग्रो, मां अन्नपूर्णा वेयर हाउस पिपरिया टगर और भगवती वेयर हाउस वनखेड़ी, ये 3 वेयर हाउस की जवाबदारी जिम्मेदारी एक इकलौती महिला समूह पर है। ये कितनी बड़ी मेहरबानी है, एक महिला समूह। और यही महिला समूह इस खरीदी केंद्र की भी प्रभारी, ये भी उसी की जिम्मे में था जहां ये गेहूं में मिट्टी मिलाने का खेल चल रहा था। सवाल ये खड़ा होता है कि एक महिला समूह को एक साथ 3 खरीदी केंद्रों की जिम्मेदारी
कैसे और क्यों दे दी गई, किसकी वजनदारी से दे दी गई। ये मां रेवा वेयरहाउस नीतीश पटेल का बताया जाता है, और ये जो नीतीश पटेल है ये स्थानीय एक भाजपा नेता का राइट हैंड है, बहुत खास है, और बताते हैं कि उसी नेता का बहुत बड़ा वरद हस्त है, जिसकी वजह से इस वेयरहाउस में गेहूं में मिट्टी मिलाने का खेल चल रहा था, ताकि गेहूं का वजन बढ़ जाए और सरकार की आंखों में धूल झोंक कर रुपया कमाए जा सके। यह खेल चल रहा था। फिलहाल कलेक्टर के आदेश पर एसडीएम और तहसीलदार ने इस पूरे माल को जब्त कर लिया है, जो बारदाने हैं उनको जब्त कर लिया है, वहां जो मिट्टी रखी थी गेहूं में भरने के लिए वो जब्त कर लिया है, और जो भी वहां पे अनैतिक सामान रखा हुआ था उस सब की जब्ती बन गई है और एफआईआर के निर्देश दे दिए गए हैं। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा पहलू यह है कि आखिर इस फर्जीवाड़े का, इस खुल्लम खुल्ला धांधली का, इस घोटाले का दोषी आखिर कौन है। तो इस सवाल पर सब चुप है। इतनी बड़ी मिलावट वो भी वेयरहाउस में, और वो भी खरीदे के गेहूं की, खरीदी केंद्र का गेहूं, सरकारी वारदाना आखिर उस वेयरहाउस में कैसे आ गया गेहूं भरने के लिए, किसके इशारे पर आया, किसके कहने पर आया, और जिसके भी इशारे पर आया, जिसके भी कहने पर आया, वो मामूली शख्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी बड़ी अंधेरगर्दी, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं करा सकता। तो आखिर वो कौन है गुनहगार, जिसके कहने पर गेहूं में मिट्टी मिलाई गई, वारदाने वहां मां रेवा वेयरहाउस में पहुंचाए गए। और ये मां रेवा वेयरहाउस तो वैसे ही बदनामशुदा है, चाहे गेहूं घोटाला हो, चाहे धान घोटाला हो, चाहे मूंग घोटाला हो, सारे घोटाले इसी वेयरहाउस में होते हैं, और समय समय पर प्रशासन कार्यवाही भी करता है, लेकिन ये वेयरहाउस आज तक चल ही रहा है। ऐसा लगता है जैसे सरकार भी मेहरबान है कि इस वेयरहाउस को घोटाले के लिए रखा गया है। यदि ऐसा नहीं होता तो इस वेयरहाउस को सरकार ब्लैक लिस्ट कर देती, प्रशासन ब्लैक लिस्टेड कर देता, लेकिन नहीं साहब, वही ढर्रा चल रहा है और वेयरहाउस वाला खुल्लम खुल्ला धांधली कर रहा है, सरकार की आंखों में धूल झोंक रहा है। 50 करोड़ के धान घोटाले के उजागर होने के बाद भी किसी भी राइस मिल को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया। तो ये बहुत बड़े सवाल हैं जिसकी ओर शासन प्रशासन को ध्यान देना होगा, और जब तक कोई कड़ी और दंडात्मक कार्यवाही नहीं होगी इन वेयरहाउस वालों के खिलाफ, इन राइस मिल वालों के खिलाफ, तब तक सरकार की आंखों में धूल झोंककर रुपए कमाने का खेल, फर्जीवाड़ा करने का खेल चलता ही रहेगा। शायद ही इस पर अंकुश लग पाए। इसलिए जरूरी है ऐसे धांधलीबाजों के खिलाफ कड़ा और मजबूत एक्शन लेने की, दंडात्मक कार्रवाई करने की। प्राइमा फेसी ये बात समझ में आई है कि गेहूं में वो कुछ मिट्टी मिला रहे हैं, और मिट्टी मिलाए हुए गेहूं को जो वो है सरकारी बोरों में रखा जा रहा है। सामान्य तौर पर प्रथम दृष्टया समझ में आता है कि ये इस तरह का मिलावटी जो गेहूं है, इसको उपार्जन केंद्रों पर खपाने की तैयारी है, या तो पहले से वेयर हाउस में रख लेंगे, या उस तरीके से करेंगे इसको, मतलब उपार्जन के जरिए ही इसको रिसाइकिल करने का तैयारी हो रही है। एक दफ़े जांच पूरी हो जाए, इसके बाद हम इसमें जो भी कठोरतम कार्रवाई हो सकेगी वो करेंगे।